प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन को निकालें। मेरे साथ यहोशू की पुस्तक निकालिएगा। प्रभु के वचन में हम यहोशू की पुस्तक उसका अध्याय 5 और उसका वचन 14 निकालते हैं। इस प्रकार से लिखा है, तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुँह के बल गिर कर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, यहोशू के शब्दों को देखिए। उसने मुंह के बल गिरकर कहा कि प्रभु, तेरे दास तेरे सेवक के लिए तेरी क्या आज्ञा है, बता प्रभु, मुझसे बात कर। ये यहोशू के जीवन की वो नम्रता है जो आपको कहीं दिखाई नहीं देगी। और ये कहाँ से सीखा उसने? देखिए, यहोशू के जीवन के बारे में अगर आप अध्ययन करें तो आपको मालूम होगा कि यहोशू मूसा का सेवक था। वो तंबू में रहा करता, अंदर भी बाहर जाया करता और मूसा के साथ रह के परमेश्वर की वो सेवा करता था। मूसा के साथ साथ चलता था और मूसा के साथ रहते रहते उसने परम प्रधान परमेश्वर के तेज महिमा प्रकाशन को देखा, उसकी सामर्थ को देखा और बहुत कुछ उसने सीखा। उसने इस बात को सीखा कि जब मैं विकट परिस्थिति में हूँ या मैं जीवन के किसी भी दशा में हूँ, मुझे परमेश्वर की सुनना है। और वो ये जो अनुग्रह उसने मूसा के द्वारा पाया, उसने देखा जब जब मूसा के जीवन में परमेश्वर बात करता, मूसा जयवंत हो जाता था। और यही गुण आज उसके भीतर में, जैसे ही परमेश्वर का दूत, परमेश्वर का सेवक जब ये कहता है कि मैं यहोवा का प्रधान बनकर यहाँ पर आया हूँ, उसने मुंह के बल गिर के दंडवत किया और कहा, प्रभु क्या आ गया है। परमेश्वर के लोगों, बहुत बार पवित्र आत्मा आपसे बातें करता है, मुझसे बातें करता है। जीवन की कई ऐसी परिस्थितियाँ होती है जब हम समस्या से फंस जाते हैं। अब देखिए, फिरौन के साथ जितना भी अनुभव यहोशू को था, मूसा के साथ रहते, अब जो समस्या यहोशू के सामने वो बिल्कुल अलग है। अब वो यरीहो के सामने खड़ा है और यरीहो की दीवारें बड़ी मजबूत, वहाँ की सेना, वहाँ के लोग भयंकर मजबूत, बड़े वीर शूरवीर थे वो लोग, और उनको जीतना वो भी बगैर हथियार, क्या ये संभव था? पर परमेश्वर के दूत ने कहा कि मैं सेना का प्रधान होकर तेरी ओर से आया हूँ, तेरे लिए भेजा गया हूँ। और ऐसा सुनकर मानो अंतःकरण से आनंदित होकर यहोशू मुंह के बल गिर के प्रणाम करता, कहता कि बोल प्रभु, क्या आज्ञा, क्या इच्छा है, क्या करना है मुझे। हालेलुया। और जैसे जैसे निर्देश उसको मिले, यहोशू ने उसका अक्षरशः पालन किया। और आप जानते हैं यरीहो का क्या हुआ? वो लगातार चक्कर लगाते रहे 7वां दिन 7 बार, और ऐसे भरभरा के पूरा नगर गिरा, शहर पनाह गिरी कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये वचन हमें सिखाता है कि अगर आप पवित्र आत्मा के सुनते हैं, चक्कर लगाना कितना पीड़ादायक बताइए, पर फिर भी उन्होंने लगाया, आज्ञा का पालन किया। परमेश्वर जो आज्ञा दे रहा है वो आसान नहीं है। उस पूरी कलीसिया, पूरी मंडली के लिए बड़ी कठिन आज्ञा है, पर तलवार से युद्ध करना उससे भी कठिन है। इसका मतलब परमेश्वर उन्हें आसान रास्ता दे रहा है। हालेलुया। जैसे ही यहोशू ने परमेश्वर के सुनना प्रारंभ किया, परमेश्वर ने उसे रास्ता बताया और आज यरीहो उनके हाथ में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार हम अपने पुराने अनुभव को देखते हैं, वो अनुभव अलग है। कई बार हम ऐसी समस्याओं में पड़ जाते हैं जिससे निकल पाना या जिसका सामना करना या जिसके सामने खड़े रह पाना मेरे और आपके लिए आसान नहीं है, बहुत मुश्किल। पर पवित्र आत्मा यदि आप सुने तो आपकी सहायता करेगा। रोमियो की पुस्तक उसके 8 अध्याय के उसके 26-27 वचनों को अगर हम पढ़ें तो वहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रार्थना में भी हमें नहीं आता प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, पर पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है और ऐसे आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और बाइबल फिर कहती है, मनों का जांचने वाला ये जानता है, ये परखता है कि आत्मा की मनसा क्या है। और अब पवित्र आत्मा वो काम करता है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते, मैं सोच नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। और रिजल्ट भयानक। क्या कभी किसी ने सोचा कि ये साधारण सा लड़का यहोशू, इसकी बात को सुनने और मानने से हम यरीहो को जीत पाएंगे? पर जिन लोगों ने माना, जिन लोगों ने पालन किया, जिन लोगों ने अनुसरण किया, परमेश्वर का धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड, वो दीवारें भरभरा के गिर गई। अगर आज आप सुने तो परमेश्वर आपके जिन पर महान आश्चर्य कर्म करेगा। आपको मालूम है, एक छोटा बालक शमूएल जब बहुत छोटा ही था, वो रात के समय परमेश्वर की वेदी की सेवा कर रहा था। उसका काम था कि वो रात भर जागे और परमेश्वर की वेदी की सेवा करे। उसी कमरे में, उसी जगह पर, उसी स्थान पर एली भी था, पर वो सुन नहीं पाया। पर इस छोटे बच्चे ने सुना
और परमेश्वर की वाणी को सुनकर उसने कहा कि बोल प्रभु, तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया। और ज्यों-ज्यों आप सुनना शुरू करते हैं, पवित्र आत्मा आपसे बात करता है। आपकी कठिन परिस्थितियाँ, जीवन की विकट परिस्थितियाँ, चाहे बेटा बेटी, हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी, घर परिवार, परिस्थितियाँ जो भी हो, परेशानियाँ जो भी हो, तकलीफ़ें जो भी हो, पर परमेश्वर ने कहा कि मुझ यहोवा से कौन सा काम कठिन है। हालेलुया। यानी वो सब कुछ कर सकता है। समस्या ये है, अगर आप डॉक्टर के पास गए और आप अपनी ही बातों को बताए जा रहे हैं और डॉक्टर जो समस्या का समाधान बता रहा है, अगर आप उसे नहीं सुनेंगे, इस टेबलेट को खा लेना, इतने बार खाना, इतना डोज खाना, अब नहीं सुनेंगे, ध्यान नहीं देंगे, इग्नोर कर देंगे, क्या डॉक्टर के पास जाने से कोई फ़ायदा होगा? बहुत बार हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर अपनी आत्मा में हमसे बातें करता है, अपने महिमा, अपने प्रकाशन को प्रकट करता है, पर हम अपने में ही इतने उतावले हैं कि हम सुन ही नहीं रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है, मेरे बेटे, तेरे जीवन की समस्याओं के लिए समाधान है। मेरी बेटी, मैं तुझे निकालना चाहता हूँ, मैं तुझे ऊंचा उठाना चाहता हूँ। पर बहुत बार हम संसार के सुनते हैं, अपनी ही सुन रहे हैं, अपने मन की सुन रहे हैं, प्रभु की नहीं सुन रहे, और नहीं सुनने के कारण समस्या है। यहोशू ने कहा परमेश्वर के दूत को देखकर, मुंह के बल गिरकर, कि बोल स्वामी, बोल प्रभु, तेरा दास सुन रहा है। क्या आज्ञा है। हालेलुया। काश परमेश्वर हम पर भी ये अनुग्रह दे ताकि हम उस बात को समझ पाएं और बड़ी नम्रता के साथ प्रभु के साथ चलें, ताकि वो हमें जयवंत करे। असंभव काम, मुश्किल काम, परमेश्वर का धन्यवाद, महिमा से भरा हुआ और पूरा यरीहो आज यहोशू के चरणों पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। वही परमेश्वर आपके भी सिर को ऊंचा करना चाहता है। क्यों ना हम कहें, खुदावंद सहायता कर, मेरे कान को खोल ताकि मैं भी सुन सकूं, मेरे मन को खोल ताकि मैं तेरी वाणी ग्रहण कर सकूं। आइए दुआ करें, हर एक दशाओं को प्रभु के हाथों में सौंपें। मैं जानता हूं बहुत सारी ऐसी दशाएं होंगी, जिस दशा में आप जी रहे हैं, जिस दशा में आप पड़े हैं, उस दशा में इस प्रकार की बातों को सुनकर कई बार मन विचलित होने लगता है। क्या प्रभु ऐसा हो सकता है? लेकिन प्रभु ने कहा, मुझे यहोवा से कौन सा काम कठिन है, वही प्रभु आपको बाहर निकालेगा। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितने भाई बहन, जितने भक्तगण इस संदेश, इस वीडियो को देखते सुनते हैं, वे सब प्रभु यीशु के नाम से आशीषित होने पाएं, अनुग्रह से भरपूर हो जाएं प्रभु, और हर एक बंधन प्रभु यीशु के नाम से टूटे, रोग, बीमारी, दुर्बलता, अंधकार जाता रहे, और तू अपने मुख के प्रकाश को चमका पिता, हम में से प्रत्येक को ब्लेस कर आशीष दे। हम सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।